हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन मिलदार आप सभी का अपने इस प्यारे इग्नाइट एमबीए में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम देखने वाले एमबीए सीईटी 2020 का जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ एक क्वेश्चन है। उसका नाम है मशीन इनपुट और आउटपुट का द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है लॉजिकल रीजनिंग का। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में हमें उसको कैसे टैकल करना था, अगर आने वाला होगा तो हम टैकल कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हमारी जो एमबीए सीईटी की जो शिखर बैच है दोस्तों, वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया होगा तो आप एनरोलमेंट कर दीजिए। जो बैच की जो फीस है दोस्तों, वो है 5999। इसके अंदर आपको भरपूर सारी चीजें मिलने वाली है, भरपूर सारी चीजें, जैसे कि 150 प्लस 150 से ज्यादा आपको लेक्चर्स अवर मिलेंगे यहाँ पर। जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ओके, हमको 10-12 साल 15 साल से जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको मिलेगा। उसके बाद में स्पेशली डेडिकेटेड आपको सेशन मिलेंगे, 1-to-1 आपको गाइडलाइन होगी, मेंटरिंग आपको मिलेगा, मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। सो देयर आर द प्रैक्टिस जो सेशंस होगा वो भी आपके लिए है। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, उसका भी गाइडेंस उसी बैच में आपको मिल जाएगा। और उसके रिगार्डिंग, उसके अलोंग विद द आपको डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा, जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इससे बहुत ज्यादा है, ये तो लिखने के लिए होता है दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एमबीए सीईटी 2020 पीवाईक्यू रीजनिंग कंसेप्ट बूस्टर डोज, ओके। इसी के ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले ही बना के रखे हुए हैं। अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो आप वो पहले सबसे पहले देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया होगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों इनपुट का, ये दोस्तों है मशीन इनपुट एंड आउटपुट का। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस वाला टॉपिक है। अगर बैंकिंग के भी एग्जाम में अगर हम देखा जाए तो ये मेंस में आता है दोस्तों, इतना बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक होता है। तो एमबीए के लिए ये चूज करने का मतलब ये होता है कि बच्चों को ये समझे कि हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि जो हमको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ओके। उनका तरीका क्या होता है, ये जो टॉपिक होता है इसका नाम होता है दोस्तों मशीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका नाम क्या होगा, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ऐसा होगा। अभी आपने अगर नाम अगर देखा तो नाम है दोस्तों मशीन। तो मशीन इनपुट और आउटपुट का मतलब ही ये है कि अगर मैं ऑर्डर से अगर चलूं तो मशीन में अगर कुछ इनपुट डालोगे तो वो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगी। अगर मशीन में अगर हम कुछ इनपुट अगर डालेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगी। लेकिन हर एक मशीन का खुद का अलग रोल होता है, हर एक मशीन को अलग ढंग से हमने डिजाइन किया होता है। अभी हम जब एजुकेशन कर रहे हैं ना, तो एजुकेशन के अंदर दोस्तों मशीन का मतलब ये होता है कि हमारे पास में ऐसे कोई प्रैक्टिकली कोई मशीन है नहीं, हम सिर्फ इट्स इमेजिनरी, हाँ इट्स इमेजिनरी मशीन। ऐसा पकड़ के चले कि कोई तो एक मशीन है, इसके अंदर आपको कुछ चीजें डालनी है और ये आपको आउटपुट दे देगा। तो हम जब रीजनिंग सीखते हैं तो इसके अंदर जो भी इनपुट हम डालेंगे, वो इनपुट क्या क्या हो सकता है, इनपुट नंबर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, दोनों का मिक्स हो सकता है, कभी कभी तो सिंबल हो सकते हैं। सो देयर आर द सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मशीन जो है, मशीन में इनपुट डालने के बाद में जब वो हमें आउटपुट देती है दोस्तों, तो आउटपुट देने से पहले मशीन कुछ प्रोसेस करेगी। मशीन में कुछ ना कुछ क्या चलता होगा, प्रोसेस, कोई तो भी पैटर्न मशीन फॉलो करती होगी ना, सही है ना। अगर मशीन में इनपुट डालने के बाद में अगर वो आउटपुट अगर हमें देती है तो इसका यही मतलब होता है कि मशीन कुछ तो प्रोसेस मशीन ने किया होगा। प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे ही एग्जांपल के तौर पे देखिए, इनपुट, ये मैंने इनपुट दिया है, तो इनपुट देने के बाद में इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, सही है ना। मशीन जो होती है, मशीन का एक फंडा होता है दोस्तों, मशीन कुछ स्टेप्स में काम करेगी। मशीन का जो काम होता है वो होता है स्टेप्स में, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, कितना स्टेप लगेगा ये डिपेंड करता है इनपुट कैसा है। अगर इनपुट बहुत ज्यादा होगा तो स्टेप भी ज्यादा लगेगी, और अगर इनपुट अगर कम होगा तो जो स्टेप्स होगी वो भी हमें क्या लगेगी, कम लगेगी। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये बोलता हूं कि जैसे मैंने आपको, जैसे ये इनपुट दिया हुआ है, इनपुट के अंदर अगर आपने देखा तो कृष्णा 32 बुक, अगर सीधा सीधा पे अगर देखो तो वर्ड्स एंड नंबर गिवन है, वर्ड्स एंड नंबर गिवन है, ओके। अगर देखा जाए तो कृष्णा 32 बुक्स, 39 आईज, 91 इनवाइट, 47 63 मैंगो 25 एंड गो। अभी
मुझे कैसे पता चलेगा कि मशीन ने काम क्या किया है, मशीन ने क्या पैटर्न फॉलो किया है? तो सबसे पहले हमें उस पैटर्न को डिकोड करना होता है। हमें सबसे पहले उस पैटर्न को क्या करना होता है? डिकोड। जब तक हम उसे डिकोड नहीं करेंगे तब तक पैटर्न का पता ही नहीं चलेगा, और अगर जब तक पैटर्न का पता नहीं चलेगा तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सॉल्व ही नहीं होता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। देखो, इनपुट के अंदर ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो दीज आर द 12 टर्म्स। मशीन में एक इनपुट के अंदर कितने टर्म्स है? देयर आर द 12 टर्म्स। 12 टर्म्स है एक इनपुट के अंदर। कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, सही है ना, कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। ओके, ये तो आपको दिमाग में रखना है। अभी जितना टर्म्स का इनपुट होगा, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स का इनपुट होगा, उससे कम आपको लगने वाले हैं स्टेप्स। अगर इस इनपुट में 12 टर्म्स अगर है दोस्तों, तो 12 से कम हमें क्या लगने वाले? स्टेप्स लगेंगे। ओके, तो वो जो मशीन होगी वो लेस देन 12 स्टेप्स में वो प्रोसेस को फॉलो कर देगी, पूरा का पूरा कंप्लीट कर देगी। अभी कोई भी अगर आपको मशीन इनपुट का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका सबसे पहले वाला काम है डायरेक्टली लास्ट स्टेप को देखना। यहां पर जो भी लास्ट स्टेप होगा उसको आपको देखना है। ये क्वेश्चन है दोस्तों पीवाईक्यू का 2020 एमबीए सीईटी का। तो यहां पर मैं डायरेक्टली ये देख रहा हूं अभी 26 कृष्णा, 33 इनवाइट, 40 मैंगो, 48 बुक, 64 आइस, 92 एंड गो। अभी आप सोचते होंगे कि सर ये डायरेक्टली क्यों देखना है? देखो भाई, जब प्रोसेस हो जाने के बाद में जब फाइनल आउटपुट मुझे मिलता है तो आउटपुट देखने से मुझे कुछ चीजें पता चलती है। जब मुझे ये इनपुट दिया था, इनपुट के अंदर क्या था? देयर आर द टू थिंग्स आर गिवन इन द इनपुट। फर्स्ट इज अ नंबर, इनपुट के अंदर नंबर था, और इनपुट के अंदर क्या थे? वर्ड्स थे। ओके, इनपुट के अंदर क्या थे? वर्ड्स थे। सॉरी, ये तो लिखना ही था, ये लास्ट स्टेप है। जब नंबर है तो नंबर का क्या क्या हो सकता है भाई? नंबर में प्राइम नंबर होते हैं, नंबर में इवन नंबर होता है, नंबर में ऑड नंबर होता है। ओके, उसके बाद में नंबर को हम असेंडिंग लिख सकते हैं, नंबर को हम डिसेंडिंग लिख सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये होती है प्रॉपर्टीज की जो नंबर से रिलेटेड हो सकती है। इसका मतलब उस मशीन में ये फंडा फिट किया होगा कि देखो भाई, जब भी तुम्हारे अंदर हम नंबर डालेंगे तो तुम ये चीजें कर सकती हो। जैसे आपने कमांड दी होगी उसी तरह से जो मशीन है वो काम करेगी। ओके, सो नंबर के अंदर कुछ भी हो सकता है, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, इवन होगा, ऑड होगा। कभी कभी तो ये होगा कि दोनों का एडिशन होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, कुछ भी हो सकता है। ये हमें ढूंढना होता है। उसके बाद में वर्ड्स आर फॉर्म द क्या लेटर्स। अगर वर्ड्स अगर मैं बोलूं यहां पर, जैसे कृष्णा है, बुक है, बहुत से बच्चों को यह भी लगता है कि सर इनका मीनिंग क्या है? ये तो सीक्वेंस में है नहीं, हमको इनका सीक्वेंस नहीं ढूंढना है, सही है ना। हमें सिर्फ ढूंढना है क्या पैटर्न चल रहा है। कुछ भी पैटर्न चल सकता है, कुछ भी, वो हमें ढूंढना होता है। और वो हम ढूंढ सकते हैं लास्ट स्टेप से, कि जो है स्टेप नंबर 6। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर देखो 26। अगर थोड़ा सा देखा तो ये जो प्रॉपर इनपुट आपको गिवन है ना, इस पूरे गिवन इनपुट के अंदर 26 कहीं पर भी है ही नहीं। ओके, 26 हमें दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद में 33 भी देखो, 33 कहीं पर भी नहीं। और अगर, हाँ लेकिन एक बात है, अगर थोड़ा अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन से अगर देखा, ऑब्जर्वेशन अगर किया, तो एक चीज ये है कि यहाँ पर 25 है और 25 के अंदर 1 हेड है, 26 हुआ। उसके बाद में 32 है, 32 प्लस 1 33 है। दैट मीन्स ईच नंबर के अंदर, एवरी नंबर के अंदर हमने +1 जोड़ा हुआ है। हर एक नंबर के अंदर हमने क्या किया हुआ है? +1 किया हुआ है। और तो और अगर आपने नंबर का पैटर्न अगर देखा, सो द ऑल द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है, सही है ना। ऑल द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। 26 है, 33 है, 40 है, 48 है, 64 है, 92 है। ओके, सो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर। तो देखो क्या होगा, नंबर क्या है? सबसे पहले 26 है, उसके बाद में है 33, उसके बाद में 40 है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? 48 है, उसके बाद में क्या है? 64 है, उसके बाद में क्या है? 92 है। ओके, सो दिस इज अ असेंडिंग ऑर्डर। 26 है, बाद में 33, 40, 48, 64, 92। बट दीज आर ऑल नॉट अ रियल नंबर। ये जो है हमारे एक्चुअल नंबर है नहीं। ये सब हमें कब मिले? जब हमने इनके अंदर 1 जोड़ा था, व्हेन वी ऐड।
जब हमने इनके अंदर +1 किया था तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या है, हमारा एक्चुअल नंबर है 25, 32, सही है, 39, 47, 63, 91। तो इसको छोड़ दो। ओके, हाँ, तो ये तो अभी समझ में आ गया। ओके, ये तो हुआ हमारा आंसर। अभी ये तो होगा, इसके बाद में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर कृष्णा है, उसके बाद में इनवाइट है, उसके बाद में मैंगो है, उसके बाद में बुक है, समझ में आ रहा है, उसके बाद में आइस है और उसके बाद में गो है। अगर हम थोड़ा और अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा इन लोगों ने जो, इस मशीन ने जो पैटर्न फॉलो किया है वो पैटर्न क्या है, वर्ड, एक वर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, लेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स काउंट करके उसको डिसेंडिंग में रखा है। जैसे कृष्णा अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 लेटर्स है, यहां पर 6 लेटर है, यहां पर 5 लेटर है, यहां पर 4 लेटर है, यहां पर 3 लेटर है, और यहां पर क्या है भाई, यहां पर है 2 लेटर, यहां पर क्या है, 2 लेटर है। तो इसका मतलब यह है कि अभी मुझे इनको लिखना है तो मैं लिखूंगा कैसे, देखो यहां पर सबसे पहले क्या है, कृष्णा, यहां पर सबसे पहले क्या है, कृष्णा है, कृष्णा के बाद में क्या है, यहां पर इनवाइट है लिखा हुआ, क्या है, इनवाइट है, इनवाइट के बाद में क्या है सर, मैंगो है यहां पर, उसके बाद में मैंगो, मैंगो के बाद में क्या है, बुक, बुक के बाद में क्या आया है, देखो बुक के बाद में है आइस, एंड द लास्ट वन इज अ गो। हाँ, तो ये हुआ। अभी अगर देखा जाए तो ये हुई मेरी फर्स्ट स्टेप। अभी क्या करना है, अगर देखा जाए तो हमको इन सब को लिखना है दोस्तों सीक्वेंस में, और दो दो पकड़ के लिखने, क्यों, क्योंकि देखो 12 टर्म्स गिवन है और 6 ही स्टेप्स के अंदर पूरा एग्जांपल अगर सॉल्व हुआ है, अगर मशीन ने सिर्फ 6 स्टेप्स के अंदर अगर पूरा प्रोसेस अगर किया हुआ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक से ज्यादा टर्म्स साथ में जुड़ चुके होंगे, ओके, दे आर कंबाइंड, और उसके बाद में ये स्टेप्स फॉलो हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ फर्स्ट, उसके बाद है सेकंड, तो ये हुआ फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप्स, ये होगी हमारी थर्ड स्टेप, ये होगी हमारी फोर्थ स्टेप, ये हमारी फिफ्थ स्टेप, और ये है हमारी सिक्स्थ स्टेप। ये सिक्स्थ स्टेप है, इसीलिए सिक्स्थ स्टेप के ऊपर ये सारा का सारा फर्स्ट, ये बाद में सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसी तरह ये लिखा हुआ है। अभी सोचो दोस्तों, एकदम सिंपल सा टास्क क्या है। अभी अगर देखा जाए तो 91 के बाद में गो है, तो हमें क्या करना होता है, एकदम सिंपल, हमें क्या करना होता है, ये जो इनपुट आपको दिया है ना, इस पूरे इनपुट में से हमें सिर्फ क्या करना होता है, इस पूरे इनपुट में से मैं 91, देखो 91 तो है लेकिन हमारा फंडा क्लियर है बिल्कुल, 91 के अंदर जो भी नंबर होगा उसके अंदर हमें 1 ऐड करना है। तो अगर मैं 1 अगर ऐड करूंगा तो 91 का कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और उसके साथ में मुझे क्या लिखना है, गो लिखना है। ओके, तो ये मैंने लिखा गो। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे इनपुट में से मशीन ने क्या किया, जहां पर 91 है उसको उठाकर आगे लिखा, उसके अंदर 1 ऐड कर दिया, और गो भी उठाकर आगे लिख दिया। तो दैट मींस अभी इसके बाद वाला गो तो यहां से निकल जाएगा, और 91 भी यहां से निकल जाएगा, और ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये इसके आगे आ जाएंगे, कृष्णा के आगे। तो इसका मतलब कृष्णा के बाद वाला जो भी इनपुट होगा उसे हम पुश करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, पुश, उसे कहेंगे चलो भाई तुम अभी बाद में आ जाओ, क्योंकि हमने दोनों को आगे हम लेकर आए हैं। तो ऐसा हर एक स्टेप में होता रहेगा, ऐसा हर एक स्टेप में होता रहेगा। आपको ऐसा भी अगर लगता होगा कि सर हर क्वेश्चन में हमेशा दोनों ही लेने होते हैं क्या, नहीं, हाँ दोनों नहीं लेना होता है, एक ही लेना होता है। लेकिन ये एग्जांपल ऐसा है 2020 का कि जहां पर दो दो टर्म्स एक साथ में अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब इसका मतलब क्या है, वो काम कर रहे हैं दोस्तों, बस बाकी कुछ नहीं। तो अगर 92 और गो, उसके बाद में देखो कृष्णा, देखो आप देख सकते हो कृष्णा, 32 बुक, 39 आइस, ये सब एज इट इज लिखा हुआ है। इसे कहेंगे पुश मेथड, इसे क्या कहेंगे, पुश मेथड। सो आई होप कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, बाकी कुछ नहीं। अभी आपको ये गिवन है, इन्होंने आपको इस पैटर्न तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, इस पैटर्न के ऊपर हमको क्वेश्चन पूछा है, मिड 39 एप्पल 56 वगैरह वगैरह जो पूछा है। हम अभी हमको हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि हमें करना क्या है। देखो हम क्या करेंगे, चलो लुक एट हियर, देखिए अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तुमको जो भी पूछा है ये साइड में रखो, अभी फिर से बनाना चालू कर दो। सबसे पहले हम ऊपर से छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। इनके अंदर सबसे छोटा नंबर क्या है, 39। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखने वाला हूं 39 है। 39 के बाद, सॉरी नॉट अ 39, द स्मॉलेस्ट नंबर इज अ 35।
यहाँ पर 35 आएगा, 35 आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 39, आफ्टर 39 विच वन इज देयर इज अ 56, 56 के बाद में क्या बनेगा भाई, 59 बनेगा, 59 के बाद क्या बन जाएगा, 76 बनेगा, और उसके बाद में क्या बन जाएगा, 91। सो 1 2 3 4 5 6 सिमिलर है पूरा का पूरा। और वर्ड क्या क्या लिखना है, तो वर्ड देखो, सबसे पहले छोटा वाला वर्ड उठाओ, छोटा वाला वर्ड है मिड, छोटा वाला वर्ड क्या है, छोटा वाला वर्ड है मिड, मिड के बाद, मिड के अंदर दोस्तों 3 लेटर्स था, अभी 4 लेटर वाला वर्ड देखो कहां पर है, गुड। ओके ये क्या है, ये है गुड, ये 3 लेटर, ये 4 लेटर, उसके बाद में 5 लेटर वाला है एप्पल, 5 लेटर वाला क्या है, एप्पल है। उसके बाद 6 लेटर वाला ऑरेंज, 6 लेटर वाला क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में क्या है, नॉटी, ऑरेंज के बाद में क्या आएगा, नॉटी, और उसके बाद में क्या आएगा, ब्यूटीफुल, उसके बाद में क्या आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेट रेडी। ओके लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये क्या है, सिक्स्थ। लेकिन जब भी हम लिखेंगे तो हमको एक चीज पूरा पता होना चाहिए, इन सब के अंदर अभी 1 जोड़ना बाकी है। ओके हमें क्या करना होगा, 1 को ऐड करना होगा, वो बाद में हम करेंगे। चलो अभी ये पूछ क्या रहा है, अभी इसका क्वेश्चन शुरू हो गया। ये पूछ रहा है कि इफ 60 एप्पल 77 जो दिया हुआ है इज स्टेप 3, इसका बोलना, इसका क्या बोलना है, ये बोल रहा है कि अगर द क्वेश्चन आस्क कि ये वाला अगर स्टेप 3 है तो देन हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू रीच ऑन फाइंड द आउटपुट। तो आउटपुट के लिए और कितना स्टेप्स लगने वाला है, तो सिंपल सी चीज है यार, टोटल तो 6 था, 6 में से अगर 3 है तो और 3 लगेंगे। सो आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, फिनिश, आंसर फिनिश होगा। सो इतना इजी क्वेश्चन था 2020 में जो एमबीए सीईटी में आया था। ओके आज भी यही चीजें हैं कॉमन बिल्कुल, लेकिन इसको समझना पड़ता है। ठीक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है। यहां पर क्या बोला हुआ है, विच स्टेप्स ऑफ द फॉलोइंग, ये कौन सी स्टेप है, देखो ये स्टेप नंबर क्या है, तो स्टेप नंबर एकदम सिंपल सा है, 40 और नॉटी है, तो 40 और नॉटी देखो क्या है, 40 का मतलब 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40, 40 और नॉटी, तो ये कौन सा स्टेप रहेगा, ये कौन से स्टेप के अंदर आएगा, सोचो। देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इसके बाद में +1 ऐड होगा ना, इसके बाद में हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा कौन सा स्टेप बनने वाला है, ओके ये हमारा कौन सा स्टेप बनने वाला है, ये होगा हमारा 5th स्टेप, ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 5th स्टेप होगा, सही है ना, ये होगा हमारा 5th वाला स्टेप बनेगा। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, इफ 77 गॉड 92 वगैरह वगैरह जो दिया हुआ है इज द स्टेप सेकंड, ये जो गिवन है दोस्तों ये क्या है, ये है स्टेप सेकंड, फाइंड आउट द स्टेप 1 फ्रॉम दिस स्टेप। हमेशा एक चीज आपको याद होनी चाहिए, या तो आप समझ लो कि अगर आपको कोई भी स्टेप दिया होगा और अगर उस स्टेप से अगर आपको इनपुट अगर पूछा जाए या तो ऊपर वाली स्टेप्स अगर पूछी जाए, तो एक चीज ज्यादातर इनपुट के बारे में आपको याद रखना है, तो वो आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, हम वो ढूंढ ही नहीं सकते, सही है ना, क्योंकि जब भी हम इनपुट निकालेंगे ना, जब भी मशीन में इनपुट डालने के बाद में जब मशीन हमें आउटपुट देती है तो वो शुरू से हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी सेट होता है, इसके बाद में ये स्टेप आएगी, हमें उल्टा नहीं पता, हम उल्टा बिल्कुल जा ही नहीं सकते कि उसका आंसर क्या होगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, ये होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो लास्ट वाला देखो क्या है, ओके यहां पर है विच वर्ड नंबर वुड बी एट द 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्या बोल रहा है, इन द फाइनल स्टेप, जो भी फाइनल स्टेप्स होगी उसका लेफ्ट एंड से 7th पोजीशन पर क्या है, लेफ्ट, ओके क्या है, फाइनल स्टेप्स, फाइनल स्टेप्स में लेफ्ट एंड से, ओके फाइनल स्टेप्स में लेफ्ट एंड से कौन सा पोजीशन, 7th पोजीशन पूछा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट 7th पोजीशन। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर सोचा जाए तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जैसे अगर यहां पर अगर देखा जाए जो हमें गिवन था उसके अंदर ये वाली थी फाइनल स्टेप्स, तो इसके अंदर अगर मैं देखूं कि 7th पोजीशन पे कौन है लेफ्ट से, सो 1 2 3 4 5 6
7 48, तो 48 आया, सही है। तो 48 एक नंबर आया, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे आंसर में भी नंबर ही आएगा, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, ये तो मेरे सब चले गए, नन ऑफ दिस तो हो सकता है। हाँ, तो अभी दो नंबर बचे, एक बचा 57 और एक बचा 60, यहां पर आ जाओ। अभी देखो, अगर मुझे जाना है सेवंथ पे, तो सेवंथ पे कौन कौन आएगा? अगर देखा जाए तो जब हम पीछे से काउंट करते हैं ना, तो पहले गो आता है। गो का मतलब क्या होगा? ये होगा वर्ड। तो मैं इसको ऐसे काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ऐसे अगर मैं इसको काउंट अगर करता हूं, तो इसको भी देखो अपन हम ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, सही है ना। ये आ गई 7 स्टेप। तो यहां पर अगर मैं काउंट अगर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? देखो, ऑरेंज के बाद में क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज के बाद में दोस्तों 56। तो 56 के अंदर अगर मैं 1 अगर जोड़ देता हूं, तो ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा दोस्तों 57। ओके, सॉरी यार, अरे हाँ एक चीज है, लेकिन हमको लेफ्ट साइड से पूछा है ना, मैं तो राइट साइड से निकाल रहा हूं। हमें क्या पूछा है? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड का मतलब यहां से काउंटिंग करना है मुझे, यहां से। तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद में मुझे क्या लगने वाला है? सेवंथ वाला 59। 59 के अंदर अगर मैं एक अगर जोड़ देता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 60। देखो, मैंने जब आपको बोला तो मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट साइड से काउंट करना, और मैं खुद उसको राइट साइड से काउंट कर रहा हूं, तो ये गलतियां हो जाती है। तो लेफ्ट साइड से अगर काउंट करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करने का मतलब क्या है? छोटे नंबर से हमें काउंट स्टार्ट करना है, छोटे नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो छोटा नंबर तो ये है ऊपर वाला। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आया 59, 59 के अंदर 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 60। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 60, नॉट 57। एंड द लास्ट, in which step the element 92 made 39 35 found in the same order? ये होगा आपके लिए होमवर्क। ये लास्ट वाला आप सबके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको मुझे बोलना है कि सर इसका ये आंसर वगैरह है। फिर से, अगर आपकी कुछ डिमांड अगर होगी, अगर आपको कुछ लगे कि हाँ सर हमको ये चीजें चाहिए, हमें इससे रिगार्डिंग वाला ये सेशन अगर हमें मिल जाए, तो हमारा काम बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए। और अगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जो हमारी बैच है शिखर ऐप में जाकर, उसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो डेमो लेक्चर है, आप वो भी देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो आगे के वीडियो में हम इससे रिलेटेड वाला, या तो आगे वाला हम देखने वाले कंसेप्ट बूस्टर डोज, ओके, जो पीवाईक्यू से रिलेट करता होगा। थैंक यू, बाय।